वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नौवा अध्याय 14 श्लोक हमने पूरे किए, अभी 15वां श्लोक। पहले उन्होंने कहा कि मैं ही इस सृष्टि के प्रभव का कारण हूं, मैं ही इस सृष्टि के प्रलय का कारण हूं। फिर कहा जो सम्मुख है वो अलग है, जो विमुख है वो अलग है। जो विमुख है वो मूढ़ है, उनकी सारी आशाएं व्यर्थ, उनके सारे कर्म व्यर्थ, उनके सारे ज्ञान व्यर्थ। ना सारा वेदों का अध्ययन किया, यदि गोल नहीं है तो व्यर्थ। उसके विरुद्ध उन्होंने कहा कि वो लोग महात्मा है। कौन लोग? जो मेरे सम्मुख है, जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरा कीर्तन गाते हैं, वो महात्मा है। तो वहां मूर्ख कहा, यहां महात्मा कहा। वहां कहा मोघाशा, मोघ कर्मणा, मोघ ज्ञाना। यहां उन्होंने कहा भजते कीर्तयन्ते। और अभी 15वें अध्याय में कहेंगे ज्ञान की दृष्टि से इसे वो लोग ग्रहण करते हैं। तो 15वां श्लोक, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे साधक पहले जो उन्होंने बताए, जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके अलावा और भी कई साधक है। जैसे कि ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, हठ योगी है। हर एक अपनी अपनी सिस्टम बना लेता है और उसको एक नाम देके कहता है मैं यह योगी हूं। परंतु यदि उसका ध्यान अपने ध्येय की तरफ है तो फिर वो योगी है। अन्यथा योग करते हुए भी वो भोगी है। तो गोल है क्या? ध्येय है क्या? कोई दिशा है क्या जीवन में? फिर आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए। यदि ध्येय ही नहीं है, जस्ट बैठे हैं, काम धंधा नहीं है, गीता पढ़ रहे, तो ये आगे नहीं लेके जाएगी। तो यहाँ जो दूसरे अनेक साधक है, उनमें से कुछ साधक ज्ञान योग के द्वारा एकत्वेन, अभेद भाव से, कोई भेदभाव नहीं है उसमें, मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और भी कई साधक है और भी कई साधनाएं हैं। साधन हमारे पास मुख्यत्वे कौन से है? इंद्रियां हमारी 10 इंद्रियां, एक मन, एक बुद्धि, ये साधन है। इन साधनों को जब हम साध्य के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको साधना कहते हैं। तो ये जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। जितना ये साधन हमें दिए गए हैं हमारे लिए पर्याप्त है। 10 इंद्रियां, एक मन, एक बुद्धि, ये पर्याप्त है। परंतु ध्येय है क्या? यदि ध्येय नहीं है तो साधना क्या करोगे? जब साध्य है तो ही साधना होगी। साधन तो है सबके पास। अब यही साधन यदि साध्य में इस्तेमाल नहीं किए तो वो भोग में चले जाएंगे, और वो ऑटोमेटिक है। और भोग में गए हुए इंद्रियां, मन, बुद्धि को भोगना पड़ता है। वो चक्कर में फंस जाते हैं सुख दुखों के, जन्म मृत्यु के। तो ये जो दूसरे अनेक साधक है, ये अलग अलग साधनाएं करते हैं। किसके लिए? चारों तरफ जिसका मुख है, विश्व तो मुखम, सारे मुख उसके हैं।
आप कहोगे कितने लोग हैं यहाँ धरती पर? 700 करोड़ लोग हैं। 700 करोड़ मुख हैं। 700 करोड़ मुख उसके ही है, वो सब देखता है। आप इमेजिन आंख बंद कर लोगे, कहोगे कोई नहीं देख रहा मुझे, वो देख रहा है। एक विचार आपके मन में आ गया, गलत हो या सही हो, उसने वो नोटिस कर लिया। आप सारी दुनिया को फंसा सकते हैं, चीट कर सकते हैं, अपनी आत्मा को कैसे करोगे? वो तो सदैव जागृत है। नींद में भी आपने गलत विचार कर लिया तो भी वो रजिस्टर हो जाएगा और वो कुछ काल के बाद में फिर आपको आके हिट करेगा। कहते हैं 50 मिलियन लाइट ईयर्स अवे एक ब्लैक होल है, मतलब वो अभी नहीं है। 50-500 लाख साल पहले वो था, अब है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उसका फोटो अब मिला है, मतलब था। ये तुम्हें अभी मालूम पड़ा 50-500 लाख साल बाद में, उसे तो पहले ही पता है। विश्वतोमुखन, बहुधा अनेक प्रकार से यहां उन्होंने मुख्यत्वे कर्म, भक्ति और ज्ञान कवर किया है। परंतु कोई ध्यान के मार्ग से उसे पाना चाहेगा, कोई हठ योग से पाना चाहेगा। लोग अपनी अपनी उपासनाएं बना लेते हैं, कहते हैं ऐसे करने से हमें परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। यदि आपका ध्येय है परमात्मा प्राप्ति का, तो फिर निश्चित ही आप प्रोग्रेस करोगे। धीरे जाओगे या फास्ट जाओगे, वो अपनी साधना के ऊपर है। ध्येय है तो बढ़ोगे जरूर, परंतु दिखावे के लिए जो साधना करते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो साधना में यह महत्वपूर्ण है कि हम ध्येय अपने लिए निश्चित करें। आज हमें ज्ञान नहीं है परमात्मा है कि नहीं, पता नहीं। परमात्मा ने हमें बनाया है या हमने परमात्मा को बनाया है, पता नहीं। परंतु सच्चाई को उजागर करना यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वह हमारा मूल स्वभाव है। जो हमें सच्ची में चाहिए। ये झूठा संसार चाहिए, लोग कहते हैं यह झूठ है। दरअसल हमें नहीं चाहिए, धन हमें नहीं चाहिए, परंतु धन का सहारा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी ये गलत फहमी है कि धन मिलेगा तो हम आनंद प्राप्त कर लेंगे, खरीद लेंगे, प्रेम खरीद लेंगे, ज्ञान खरीद लेंगे। ये सारी मोग आशा, मोग कर्मणा, मोग ज्ञाना, इस चक्कर में फंस के इंसान अपना पूरा जीवन खत्म कर देता है। आखिरी दिनों में उसको मालूम पड़ता है मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवाया, लेकिन अब करोगे क्या? फिर वो कहते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम। तो ज्ञान यज्ञेन, अभी जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान का इस्तेमाल हम एक दूसरे को एनलाइटनमेंट के लिए करते हैं। मेरी उन्नति और आपकी उन्नति, कौन सी उन्नति? आध्यात्मिक उन्नति। जिस ज्ञान से होती है वह जो प्रक्रिया है उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। मैं चाहे अपने आप को यह श्लोक सुनाऊं, वह भी ज्ञान यज्ञ ही कहलाएगा। हमने चौथे अध्याय में देखा था, सांस ली, यह भी यज्ञ हो गया। प्राणों की हमने आहुति दी है। इंटेक, एवरीथिंग सैक्रिफाइस्ड फॉर अ पर्पस, वो यज्ञ होता है। और जब ज्ञान हम
सेक्रीफाइस करते हैं, यानी कि देते हैं, शेयर करते हैं, तो उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन होता है, क्योंकि हम ज्ञान किस बारे में कह रहे हैं? यह एक ही पर्पस है, एक ही सत्य है, वही सब कुछ है। वह हमारे विचारों का विषय हो गया तो ज्ञान यज्ञ हो गया। अन्यथा सारा ज्ञान मोघ ज्ञाना, सारा ज्ञान, आपने वेदों का पठन कर लिया, गीता महाभारत रामायण का पठन कर लिया, उद्देश्य क्या है? कमाई करना। पंडित पुरोहित थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, या उनको अपने पिता से या किसी मास्टर से कुछ उनको विद्या दी जाती है, ऐसे 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 हवन करो, ऐसे ऐसे ये क्रियाकर्म करो, वो उतना करते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या है? उपजीविका। जो उपजीविका के लिए ज्ञान प्राप्त करता है और वह ज्ञान बांटता है, वो उन्होंने कहा है मोघ कर्मणा, वो ज्ञान यज्ञ में नहीं आएगा। यह हमारा समय की बर्बादी है, परंतु फिर भी करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से जब तक हमारे बुद्धि में प्रकाश नहीं होता, हमें जुड़े रहना है, इसलिए करना चाहिए। परंतु सिर्फ अपना ध्येय बदल दो, उपजीविका चलती रहेगी। आप कष्ट करिए, प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई मतलब भगवान के पास भी कोई चारा नहीं है, उन्हें देना ही पड़ेगा, वो बंधन में है। हम जब भक्ति करते हैं, जब कर्म योग करते हैं, हम उन्हें बंधन में डालते हैं, हम बंधन में नहीं फंसते, वो फंस जाते हैं, उनको कर्म फल देना ही पड़ेगा। तो क्यों वो जिसकी चिंता नहीं करनी, उसकी क्यों चिंता करें? ध्येय रख के फिर आप जितना आपको बन पड़े, पूरी गीता भी नहीं अभ्यास किया तो चलेगा, एक अध्याय भी किया तो बहुत है, दिल से। ऊपरी ऊपरी ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो यह हो गया ज्ञान, उसके पहले हो गया कर्म, उसके पहले हो गई भक्ति, उसके पहले हो गया जो ध्येय ही नहीं है, जिनका जस्ट सर्वाइविंग, दैट्स ऑल। हाँ, कुछ पैसा वैसा कमा लेते हैं, महल भी बना लेते हैं, गाड़ियां भी लेते हैं, बट टाइम पास, टाइम वेस्ट। अब इसके आगे उनकी भाषा देखो ऐसी है, बोलते मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं। यह जो भाषा है, यह भगवत गीता की भाषा है, और यह यूनिक है भगवत गीता के लिए। बड़े बड़े महात्मा भी इसे नहीं समझ पाते। ऐसे लगता है क्या कहा उन्होंने, इसको छोड़ दो यार, आगे बढ़ो। तो 16वां श्लोक में वो कहते हैं मैं यज्ञ हूं, मैं कर्म हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। 17वें में भी वैसे ही भाषा है, और 18वें में भी वैसी ही भाषा है, 19 में भी थोड़ा बहुत फर्क करके वही भाषा है। तो हम 16, 17, 18 ये तीनों श्लोक एक साथ लेंगे, और इसमें फिर 2 हिस्से करेंगे। जो आसान आसान है उसको जल्दी खत्म करेंगे। तो 16, 17, 18 तीनों श्लोक एक ही साथ। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदा अहम अहम औषधम मंत्रो हम हमेव आज्य अहम अग्नि अहम हुतम
पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषध मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घी मैं हूं, अग्नि मैं हूं, हवन की क्रिया मैं हूं, जानने योग्य मैं हूं, पवित्र मैं हूं, ओंकार मैं हूं, ऋग्वेद मैं हूं, सामवेद मैं हूं, यजुर्वेद भी मैं ही हूं। ध्यान देना ये मैं के ऊपर। संपूर्ण जगत का पिता मैं ही हूं, माता मैं ही हूं, पितामह मैं ही हूं, गति गोल ध्येय मैं ही हूं, भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम आश्रय सुहृद मित्र उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान और अविनाशी बीज बीजम अव्ययम मैं ही हूं। क्या कह रहे हैं बोल? यह गीता में मैं का लिबरल इस्तेमाल किया है। अब यह जो श्लोक है 16वां श्लोक, इस एक श्लोक के अंदर 8 बार उन्होंने मैं कहा है, 8 बार। इसकी ग्रंथ की रचना, ये भगवत गीता तो सिर्फ 7 श्लोक है, 700 श्लोक है या 701 श्लोक कहिए। पूरे महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, 100,000। और ये व्यास भगवान में एक ही समय में गाया है इसको, 1,00,000 श्लोक। 1, 2, 3 पढ़ने को हमको कष्ट होते हैं। 1,00,000 श्लोकों की उन्होंने रचना की है। किसके लिए की है? संपूर्ण मानवता के लिए। कौन सी मानवता? खाली उस समय थी ये नहीं, आने वाली जनरेशन्स के लिए, जितनी भी पीढ़ियां आएगी उनको यह ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और इतना महान कार्य करके उन्होंने कहा मैं व्यास हूं, मैं पुत्र पराशर का पुत्र हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं आपके लिए ये सब करता हूं। कहीं उन्होंने ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं की अपने लिए। लेकिन कृष्ण के मुख में उन्होंने ये मैं भर दिया। मुख कृष्ण का है, ध्यान में रखिए। यह जो है गीता, यह अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। अर्जुन प्रश्न करता है, कृष्ण उत्तर देते हैं। मुख कृष्ण का है, लेकिन कहने वाले भगवान है। श्री भगवान उवाच, द ब्लेसेड लॉर्ड। जो स्वयं को ब्लेसिंग करता है वह भगवान होता है। तो उन्होंने, कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, लिबरली। लेकिन कह कौन रहा है? मुख भले कृष्ण का है, कहने वाला कोई और है। इसलिए स्वयं प्रेरित कृष्ण जो है वह स्वयं भगवान ही है। भगवान कोई आसमान से नहीं टपकता। जब हम चूज करते हैं नहीं चलो हम दुखों से जाएंगे, तो आपको किसने ये ब्लेसिंग दिया कि आप दुखों से जाओ? किसी बाहरी शक्ति ने नहीं। ये हमने स्वयं अपने ऊपर ले लिया है। हम स्वयं डिसाइड करते हैं हम ये काम करेंगे, हम ये महल बनाएंगे, हम वो गाड़ियां बनाएंगे, हम कारखाने डाल। हम स्वयं अपने आप को बिजी कर लेते हैं। तो ब्लेसिंग भी कौन देगा? हम स्वयं ही तो देंगे।
तो यहां वो कह रहे हैं मैं मंत्र हूं, मैं अग्नि हूं, मैं आहुति हूं, मैं सब कुछ मैं हूं। तो इसमें दो भाग है। एक तो यह मैं, इतना लिबरली मैं का उन्होंने इस्तेमाल किया है, यह मैं बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसने यह मैं समझ लिया, सारे शास्त्र समझ लिए, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और फिर एक साइड में मैं है और दूसरी साइड में लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो ये जो लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको हम जल्दी से खत्म करते हैं। और फिर यह जो मैं है, यह जो महत्वपूर्ण मैं है, इस पे हम बाद में ध्यान देंगे। तो पहले उन्होंने कहा मैं हूं कौन? क्रतु। क्रतु भी एक प्रकार से यज्ञ ही है, जो कि वैदिक काल में होता था। जो प्रक्रिया वैदिक काल में थी, वो बाद में पौराणिक काल में चेंज हो गई, बदल गई। तो क्रतु का ही रूप दूसरा है यज्ञ। भगवत गीता काल ये पोस्ट वैदिक काल है। इसके पहले का जो है वो वैदिक काल है। तो वैदिक काल में उसको क्रतु कहते थे और पोस्ट वैदिक काल में इसको यज्ञ कहते हैं। तो वो यज्ञ भी मैं हूं। स्वधा यानी कि जो हम पितरों के लिए अन्न देते हैं, दान, अन्न दान करते हैं, उसको स्वधा कहते हैं। औषध, आपने यज्ञ कुंड देखा होगा, उसमें लकड़ियां होती है, उसमें कुछ अनाज डालते हैं और घी डालते हैं। तो यह जो अनाज है, जो यज्ञ के काम में आता है, उसे औषधि कहते हैं। दो प्रकार के उत्पन्न होते हैं इस धरती से। ये धरती माता हमारे लिए अन्न पैदा करती है। उसमें दो प्रकार मुख्य है। एक है औषधि, दूसरा है वनस्पति। जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सारे अन्न जो है, यह वो जो प्लांट होता है, पेड़ होता है, वह पेड़ आता है, फल तैयार करता है और पेड़ खत्म हो जाता है। पेड़ आया, पेड़ ने फल पैदा किया, पेड़ खत्म हो गया, फिर यही पेड़ आपको दूसरे साल फल नहीं देगा। ये एक बात। दूसरी बात, इसको जो फल है वो कवर्ड है, कवच है उसको। ये ढके हुए रहते हैं, ये सीधे सीधे सूरज की रोशनी नहीं लेते, इनडायरेक्टली रोशनी लेते हैं। एक चांद की रोशनी में उनमें रस भरा दिया जाता है, उसको कहते हैं औषधि। और बाकी जितने भी फल है, या भिंडी, गवार, ये सारे जो है, यह डायरेक्ट सनलाइट में पैदा होते हैं। इन्हें सीधे सीधे सनलाइट मिलती है, उन्हें कहते हैं वनस्पति। दिखने में वनस्पति बहुत सुंदर होती है, इसलिए उनको कुंडलों की उपमा दी गई है। कुंडलों जैसे आम का पेड़ में देखिए, आम जब पके हुए आम लगे होते हैं ना पेड़ में, देखने लायक पेड़ होता है, सुंदर। एप्पल का पेड़ देखिए, कितने एप्पल। ये डायरेक्ट सनलाइट इनको मिलती है, एक बात। दूसरी बात, ये जो पेड़ है, यह पेड़ एक साल में फल दिया, सीजन में पेड़ बना रहेगा। आप फल नीचे गिर जाएगा पक्के, परंतु पेड़ बना रहेगा, यह आपको अगले साल और फल देगा। तो एक है पेड़ फल देता है और मर जाता है, उसको कहते हैं औषधि। दूसरा है पेड़ से वही पेड़ बारंबार आपको खाना, भोजन की व्यवस्था करेगा, उसको कहते हैं वनस्पति।
यह जो औषधि है यह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और इसका व्यापार होता है, क्योंकि यह पेरिशेबल नहीं है, इसको आप पूरा साल रख सकते हो। सारे कार्बोहाइड्रेट्स इसमें आ गए, तो इसका इस्तेमाल यज्ञ में किया जाता है। लकड़ियां तमस रिप्रेजेंट करती है, यह जो औषधि है रजस रिप्रेजेंट करती है, और घी जो है वो सत्व रिप्रेजेंट करता है। हम अपने गुणों की आहुति देते हैं। तो जो कवच है वो औषधि है, जो कुंडलों के समान लटक रहे हैं वह वनस्पति है। औषधि और वनस्पति ये है सारा भोजन। कर्ण के पास कवच था, कुंडल था। कर्ण को आप याद रखिए, आपको औषधि वनस्पति दोनों याद रहेंगे, कवच और कुंडल। तो यह जो औषधि है मैं ही हूं। कहां से आई औषधि? अरे तुमने तो एक ही दाना डाला, उसके 1000 दाने कहां? जब तुमने दाना नहीं डाला तो भी वो आ गए थे। मैं ही हूं। मंत्र, यज्ञ जब करते हैं तो कुछ मंत्र गाने वाले पंडित लोग, पुरोहित लोगों को बुलाया जाता है। अब यज्ञ की जो प्रक्रिया है, जो उद्देश्य है, वो ही बदल गया है। उस जमाने में गीता और गीता के पहले के जमाने में यज्ञ का उद्देश्य अलग था। आज यज्ञ हम कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। इसलिए मॉडर्न डे का यज्ञ क्या है यह आप समझ लीजिए तो यह आपको आसान हो जाएगा। हम ऑफिस में गए, हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ टैलेंट है, वह टैलेंट हम कंट्रीब्यूट करते हैं। किसी के पास लेबर है, मेहनती लोग हैं, मेहनत कर सकते हैं। कोई पढ़े लिखे हैं, सुपरवाइजिंग कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। कोई अकाउंटेंट है जो लिखा पढ़ी में अच्छा है। हर एक के पास कोई ना कोई टैलेंट है। इस टैलेंट की हम आहुति देते हैं। कोई लकड़ियां डालता है, कोई औषधि डालता है, कोई घी डालता है। यानी कि सात्विक लोग आके अपना दिमाग देते हैं, आइडियाज लगाते हैं, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट कैसी करें, हम कैसे हम अपने ग्राहक की ही पूजा करें, ये उनकी सोच रहती है। और जो राजसिक है वो सारे व्यापार का मैनेजमेंट वो लोग करते हैं, मिडल मैनेजमेंट। तो यज्ञ में हम जरूरी नहीं है कि जाके कुंड बनाएं। कुंड बने कब बने? जब यह ज्ञान हिमालय में दिया जाता था तो वहां यूनिवर्सिटीज थी, ज्ञान का केंद्र हिमालय था, अनेक आश्रम थे वहां पर। तो विद्यार्थी जाएंगे ठिठुरती ठंड में, जो प्लेन से जाएंगे उनको तो बहुत ठंड लगती थी। और ऐसे नहीं था इलेक्ट्रिक बटन ऑन कर दो तो हीटर ऑन हो जाएगा, ये सुविधा नहीं थी। जैसे तैसे झोपड़ी बनाई या गुफा में रहे। तो गुफा के बाहर वो एक लकड़ियां जमा, सूखी लकड़ियां जमा करके उसका कुंड बनाते थे और वो जलते रहती थी, हीट आते रहती थी। आपने यूरोपियन हाउसेस में आप जाएंगे तो हर्थ होती है, एक छोटी फर्नेस होती है जहां वो लकड़ियां फीड करते रहते हैं, पूरा घर वार्म अप हो जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है इसका हरेक अंग, अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा हम औषधम अहम मंत्र हम, तो ये जो मंत्र गाते हैं कुछ ना कुछ हम भावना से, कुछ ना कुछ ज्ञान से हम उसको अर्पण करते हैं, ब्लाइंडली नहीं है। तो मंत्र भी मैं हूं, वह घी भी मैं हूं, वह जो अग्नि प्रज्वलित हुआ वह भी मैं हूं। पितामहस्य जगत, सारे जगत का पिता
सारे जगत का पिता, क्योंकि इस जगत की निर्मित एक ही से हुई है, इसलिए जगत का पिता मैं ही हूं। माता वो भी मैं हूं। अरे आप कहोगे माता भी एक ही, पिता भी एक ही। हमारी निर्मित योनि से होती है। रोनी योनि का रचयिता और बीज देने वाला वही पिता है, इसलिए वो माता भी है। आप अग्नि में उंगली डालो आपको सजा मिलेगी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन, ये पिता है। अच्छा उंगली डल गई क्या, मैं पट्टी लगाती हूं, ये करती हूं, वो करती हूं, वो माता हो गई। मतलब वही सजा देगा, वही प्यार देगा। पितामहस्य, पितामह, पिता भी है, माता भी है, पितामह ग्रैंडफादर। पितामह क्योंकि ऐसे कहते हैं ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया और ब्रह्मा के पिता वो है, क्योंकि ब्रह्मा भी तो नाभि कमल से पैदा हुए। ब्रह्मा पैदा हुए हैं, वो पैदा नहीं हुए, वो है, वो सदा से है और सदा तक रहेंगे। परंतु ब्रह्मा तो पैदा हुए और ब्रह्मा की लिमिटेड लाइफ है, हमारे लिए अनलिमिटेड ईयर्स है, लेकिन उनकी दृष्टि से उनकी मर्यादित जीवन है। तो ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मा के वो पिता है, इसलिए वो पितामह है। वेद्य, जानने योग्य, कितना सारा ज्ञान इस सृष्टि में भरा पड़ा है। इसमें गीता आ गया, पुराण आ गए, सारे वेद आ गए, परंतु ये सारे जानने योग्य नहीं है। आप भले वेदों को न पढ़िए, गीता को न पढ़िए, कोई शास्त्र मत पढ़िए, एक बात जान लीजिए कि मुझे सही में जानना क्या है। यदि वह मालूम पड़ गया तो अपने आप आपके लिए सारी चीजें होती रहेगी। आपको किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, गुरु आपके घर में आके आपको ज्ञान देंगे। वेद्यम, जो जानना आवश्यक है, जिस जानने के बगैर हम जीवन में सफल नहीं हो सकते, हम कभी आनंदित नहीं हो सकते, कभी शांत नहीं हो सकते, कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ऐसा क्या है सोचिए। वो कहते हैं मैं हूं पवित्र। पवित्र हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हम सोना भी खरीदने जाते हैं 24 गोल्ड 0.999 पवित्र होता है, 100% पवित्र नहीं होता। तो हमें पवित्रता ही पता नहीं है। परंतु मोटा मोटी इतनी बात समझ लो कि मन में जो कचरा भरा पड़ा है, इसको निकाल के हम फेंकेंगे तो अपने आप पवित्र हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, कितने बड़े बड़े जाल हमने अपने लिए बुन लिए हैं। फंसे रहो, फंसे रहो, फंसे रहो। अरे जाल तो मकड़ी भी बुनती है, कभी मकड़ी को जाल में फंसते हुए देखा है? बाकी कीड़े मकोड़े फंसते हैं, अज्ञानी है, मकड़ी को ज्ञान है, इसलिए वो नहीं फंसती उसमें, वो तटस्थ रहती है, साक्षी, उदासीन, बस अंदर जाके बैठ जाएगी, अपने आप दूसरे आके फंसेंगे। और हमने अपने जाल में तो बुन लिए और हम ही उसमें फंस गए। अपवित्र अपने ही क्रिएशन है, यह कोई बाहर से नहीं आया। यह हमारी जितनी भी कामनाएं हैं, विचार है, यह भावनाएं हैं संसार को लेके, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे तो ये अच्छा ही नहीं लगता। कहने का तरीका है इंसान का,
आई डोंट लाइक, कहने का तरीका ही गलत है। अरे राग द्वेष है रहने दो ना। इसलिए यहां जब गुड़ी पाड़वा होता है, न्यू ईयर, तो ऊपर एक शुगर का मतलब शक्कर की मिठाई, प्योर शक्कर की मिठाई, मतलब मीठे से मीठा, और नीम के पत्ते कड़वे से कड़वा, उनको लटकाते हैं लिटरली। हमने विजय प्राप्त, वो विजय पताका है, हमने विजय प्राप्त की। मधु और कैटव दोनों राक्षसों को मार दिया है, हो गए पवित्र। वो पवित्र का मतलब दैट इंडिकेट्स कि ये पवित्र हो गए हैं, ये घर में पवित्रता आ गई है। अब तो खाली रिचुअल बाकी है, लेकिन आइडिया वो है। जब ब्रह्मा जी पैदा हुए तो 2 राक्षस पैदा हुए उसी समय, इंस्टेंटली। ब्रह्मा जी तो नाभि कमल से पैदा हुए, लेकिन वो राक्षस कहां से आए? नहीं, कहीं से नहीं आए। वो ब्रह्मा जी पैदा होते ही, वो कंडीशन है, वो भी, और वेदों को लेके चले गए। ब्रह्मा जी के पास जो ज्ञान था, जो वेद्यम यहां है, उसको लेके भाग गए। फिर ब्रह्मा जी को तपस्या, पैदा होते ही तपस्या में लग गए। फिर विष्णु भगवान ने उनको मारा, पवित्र हो गए। ओंकार, ओंकार न कोई शब्द है, न कोई सेंटेंस है, न उसको कोई मीनिंग है, परंतु ओंकार कहने मात्र से इंसान जुड़ जाता है उससे। वो एक ब्रिज है, वह प्रकृति की ध्वनि है, मेयर वाइब्रेशंस। आप बैठकर ओंकार सांस लीजिए, छोड़ते समय ओम जाप करिए, उसी समय आपको महसूस होगा कि मैं शांत हो रहा हूं। मैजिकल है, उसमें कोई साइंस नहीं भरा हुआ। लोग साइंस बताते हैं, ऐसे है, ध्वनि यहां से पैदा होती है, यहां बंद होती है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मात्र एक ऐसा ध्वनि है जो सीधे आपको परमात्मा से जोड़ता है, सीधे। देयर आर नो इफ्स एंड बट्स। उसके ज्ञान में फंसोगे तो फिर नहीं होगा। सो ध्येय तो हमने कह दिया, ध्येय नहीं है तो ये सारी चीजें व्यर्थ है। वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। ऋग्वेद मैं हूं, सामवेद मैं हूं, यजुर्वेद मैं हूं, और एक वेद है अथर्ववेद, वो यहां नहीं है। यहां 3 वेदों का जिक्र है। ये जो वेद है, इनको अपौरुषेय कहा गया है। कहां से आए कुछ पता नहीं, सीधी परमात्मा की वाणी है। अब इनमें पहले पूरे के पूरे वेद एक सिंगल हैंडेडली याद करते थे। एक ही इंसान सारे वेद याद करेगा, क्योंकि वो स्कैटर्ड मंत्र थे। बाद में उनको व्यास भगवान ने अलग अलग किया। एक तरीके के मंत्रों को उन्होंने कहा ऋग्वेद, दूसरे तरीके के मंत्रों को उन्होंने कहा यजुर्वेद, और जो सुंदर तरीके से गाए जाते हैं उन मंत्रों को एकत्रित किया, उसको कहा सामवेद। और उसके बाद में और एक वेद आया यजुर्वेद। वो लौकिक जो ज्ञान है उसके बारे में ज्यादा बात करता है, जैसे अस्त्र शस्त्र उसके बारे में बताएगा, अर्थशास्त्र उसके बारे में बताएगा, आयुर्वेद उसके बारे में बताएगा। तो ये जो लौकिक विद्याएं हैं वो उसमें इंक्लूड होने से उन्होंने चौथा वेद यहां नहीं लिया, 3 वेद लिए हैं। यह वेद, यह प्रमाण है, दे आर स्टैंडर्ड्स। आपका कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, भगवत गीता पढ़ते वक्त, पुराण पढ़ते वक्त, व्यवहार करते वक्त, हस्बैंड वाइफ के झगड़े में, पास पड़ोस के झगड़े में, यदि कुछ भी वाद विवाद आ जाता है, वेद प्रमाण है। जो वेदों में कहा गया है दैट इज अल्टीमेट। और इन्हीं वेदों से
कर्म योग की पैदाइश हुई है इन्हीं वेदों से। सेम मंत्र, दूसरे मंत्र नहीं है। भक्ति की पैदाइश हुई है उन्हीं मंत्रों से। ज्ञान की पैदाइश हुई है, एक खाली इंटरप्रिटेशन अलग है, मंत्र वही है। तो तीनों वेद में हूं। संपूर्ण जगत का पिता, धाता, धारण करने वाला। क्योंकि कौन सपोर्ट करता है? फाउंडेशन क्या है इस संसार का? कैसे ये धरती लटक रही है? कहां से उसको बरोबर जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में रोशनी मिलती है, ऊर्जा मिलती है? किसने ये गुरुत्वाकर्षण के या आकर्षण के नियम बनाए हैं? कोई तो है। ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, ये मैजिक नहीं है, कोई कल्पना भी नहीं है, आपका अनुभव है। तो वो धाता मैं हूं। गति, गोल। बगैर ध्येय के जीवन जीना नहीं कहते, जीवन व्यर्थ गंवाना कहते हैं। आप कुछ ना कुछ तो ध्येय रखिए। आपको नहीं आध्यात्मिक समझ में आता है तो लौकिक ध्येय तो रखिए। बगैर ध्येय के आप जी कैसे सकते हैं? जैसे दिन आया काटा, मरना नहीं है इसलिए थोड़ी जीते हैं। जीते हैं क्योंकि हम यहां जीने के लिए आए हैं। उत्साह भरा जीवन। यह मुमकिन है नहीं है अगर हमारा कोई गोल नहीं है। धीरे धीरे इस गोल को हमने बढ़ाना है, क्वालिटेटिवली उसको इंप्रूव करना है। ब्लाइंडली गोल नहीं सेट होता। गोल सेट करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्वधर्म क्या है, परिस्थिति कैसी है, क्या ज्ञान उपलब्ध है, हमारी फैमिली वैल्यूज क्या है, हमारे समाज की वैल्यूज क्या है, इन सारी चीजों को इकट्ठा करके तब जाके कोई अपना गोल सेट कर सकता है। गोल सेट किया तो आधा तो काम आपका हो ही गया। अचीव करना कोई फिर बहुत बड़ी बात नहीं, शक्ति अपने आप प्राप्त होगी। भरता, आपने गोल तो सेट कर दिया, बस हो गया काम? नहीं, इसको सपोर्ट भी तो होना चाहिए, प्रोत्साहन भी तो होना चाहिए, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा लाइफ। तो वो जो भरता है वो मैं हूं, प्रभु। कई नाम आपने सुने होंगे, प्रभु, विभु, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट नेम। बाकी उसका उद्देश्य सेम है, वही है। जो वो कहना चाहते हैं, जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो वही है। प्रभु वही है। वो कहते हैं मैं ही प्रभु हूं। स्पष्ट भगवत गीता जितना स्पष्ट बताती है, कोई ग्रंथ नहीं बताता, कोई गुरु नहीं बताता। मैं हूं, सीधे। स्वीकार करो या नहीं करो, दैट इज अप टू यू। साक्षी, सारे क्रिएशन की जिम्मेदारी उनकी है। और वो कहते हैं मैं साक्षी हूं। साक्षी मतलब मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुम अपने हर्थ में अपना हाथ डालो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने नियम बना दिया, अब क्या देखना उसको? जब नियम बना दिया, देखना क्या है उसको? आप उंगली डालो अग्नि में, नहीं डालो, दैट इज अप टू यू। वो आपके कर्म हैं, आपके काम में आएंगे। साक्षी मतलब कोई ऐसे देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है और फिर रिपोर्टिंग करेगा, वो साक्षी नहीं है। वो तो इन्वॉल्व हो गया, वो तो कहने को साक्षी हो गया, वो तो खुद इन्वॉल्व है।
साक्षी उसका दूसरा पर्यायी शब्द है उदासीन। उत यानी कि ऊपर। आसीन मतलब आसीत जो है, बैठा हुआ है। हम आसन में बैठते हैं, वैसे वो बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? ऊपर। ऊपर बैठ के आप दुनिया को देखिए, कैसे नजर आएगी? वैसे नीचे से दुनिया को देखना है। अरे बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? अरे कोई मर गया ऐसे खेल रहे हैं, कोई पैदा हो गया, बर्थडे खेल रहे हैं, व्यापार खेल रहे हैं। वो होता है सब। परमात्मा का क्या रोल है? परमात्मा को सृष्टि निर्माण करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो उनकी प्रकृति है, ये तो उनकी माया है कि हम पैदा हो गए। ये उनकी शक्ति है। उनके होने मात्र से ये सारा संसार दिखाई देता है। तो यह सारा संसार और कुछ नहीं, वही है। हमारा नजरिया ठीक नहीं है। समस्या हमारे पास है, उनके पास कोई समस्या नहीं है। उन्होंने तो अपना आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे से उनको देखते हैं, कहते हैं ये संसार ऐसा है, यहाँ वो है, वहाँ वो है, व्यापार है, फैमिलीज हैं, जिम्मेदारियां हैं। उन्हें क्या, वो तो पीछे मुड़ के देखते भी नहीं मैं कैसा दिखता हूं। साक्षी, निवास। निवास मतलब रहने की जगह। किसका निवास? ये सारा संसार कहां रहता है? ये पृथ्वी नहीं, सारे ग्रह मैटर है। सारे ग्रह, सारे तारे मैटर है। सारा जल, सारी वायु, सारा अग्नि, सारा आकाश, ये कहां रहते हैं? आकाश कहां रहता है? वो निवास है। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी भाषा है। आश्रय, शरणम, कहां हम शरण लेते हैं? आखिरी में इंसान एक ही जगह जाता है। जब कोशिश करेगा कोशिश करेगा कोशिश करेगा, नहीं हो रहा है, फिर आखिरी एक ही स्थान पे जाता है। इसलिए कुछ गुरु होते हैं ना, वो ऐसी उपासना देते हैं कि वो उपासक उस उपासना से उब जाए। क्या मूर्खता कर रहा हूं मैं? ये भी कोई अध्यात्म है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब वो कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था, तो उसने कहा मैं खुद निपट लूंगी, ये दुशासन क्या चीज है? नहीं हुआ। सोची मेरे 5 पति है, स्टॉलवर्ड्स, अर्जुन और भीम, वो मुझे बचा लेंगे। नहीं हुआ। पितामह मुझे बचा लेंगे, वो मैं तो उनकी बहुत लाडली हूं। नहीं हुआ। सारे प्रयत्न हो गए, फिर जाके कृष्ण को शरण में आई। कहां शरण ली उसने? कृष्ण में शरण ली। इंस्टेंटली उसको रिलीफ हो गया, सारी समस्याएं गायब हो गई। ये कथाएं खाली सुनने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। इनमें प्योर ज्ञान भरा हुआ है। सुहृद, मित्र। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं मित्र हूं। कृष्ण के मुख से भगवान कह रहे, श्री भगवान उवाच, मैं मित्र हूं। क्यों शर्माते हो? आओ मेरे पास, ओपन करो, बी फ्रैंक। मित्र के साथ हम सारे सीक्रेट शेयर करते हैं। वो कहते हैं आओ मेरे पास, सारे सीक्रेट मेरे से शेयर करो। अरे काहे के सीक्रेट तुम्हारे पास? कोई सीक्रेट है ही नहीं, सब तो मुझे ज्ञात है। तुम्हारे लिए एक सीक्रेट है जो इस 90वें अध्याय का उद्देश्य है।
रॉयल सीक्रेट, राजगुह्य। आओ मेरे पास, मैं मित्र हूं तुम्हारा। प्रभव, उत्पत्ति, ये तो उन्होंने 7वें अध्याय से बताया है, उत्पत्ति कैसे होती है और क्या कारण है उत्पत्ति का, और हमने इसके ऊपर बहुत सारा अभ्यास भी किया है। प्रलय, उत्पत्ति का एंड प्रलय से, उत्पत्ति होगी तो प्रलय भी होगा, उत्पन्न होगा तो नाश भी होगा, पैदा होगा तो मरेगा। लेकिन यह उत्पत्ति भी मैं ही हूं और यह प्रलय भी मैं ही हूं, क्योंकि वो है इसलिए तो उत्पत्ति मुमकिन है, नहीं तो उत्पत्ति कहां से होगी? शून्य में से तो उत्पत्ति नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं है। नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, नथिंग है तो फिर संसार, ये सारी सृष्टि आई कहां से? कुछ तो था। और फिर विलीन होता है, ये जाता कहां है? पता ही नहीं है। बता रहे हैं ना, हमें पता नहीं, लेकिन वो तो बता रहे हैं, मैं ही हूं प्रलय, ये सब मुझ में ही समाता है। निधान, भंडार हूं मैं, तुझे क्या चाहिए बोल, मैं ही हूं वो मैं। बीजम अव्ययम, जिसका नाश नहीं होता ऐसा बीज, अनकॉज्ड कॉज, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। बाकी सारे रिसोर्सेस हैं, सारे रिसोर्सेस का एक सोर्स। देखिए, एक बीज हम जब बोते हैं तो उसमें से एक छोटा सा सैपलिंग बाहर आता है, बीज नष्ट हो जाता है। अब बीज बीज नहीं रहा, आप वापस उस सैपलिंग को बीज में नहीं डाल पाओगे। और फिर ये बड़ा पेड़ होगा, फिर बीज बनाएगा, फिर वही बीज नष्ट होगा, बीज बनेगा, बीज नष्ट होगा, फिर बीज बनेगा, फिर बीज नष्ट होगा। ये साइक्लिक है। परंतु यह ऐसा बीज है, उसमें से कितनी भी निर्मिति हो, इनफाइनाइट निर्मिति हो, अनंत सृष्टियां निर्माण हो, वह बीज में कोई फर्क नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। अरे, हमने तो 10 किलो का सोने का बिस्किट था, 1 ग्राम निकाला, किसको पता चलेगा? नहीं, उतना उसका वजन कम हो गया, उसमें कमी आ गई, उसका क्षय हो गया उतनी मात्रा में। परंतु यह अक्षय है, यह ऐसा सोना है, इसमें आप टनों निकालो, जैसा है वैसा ही बना रहेगा, नो चेंज एट ऑल। उस शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि सारी शक्तियां उसका ही रूप है। ऐसे नहीं होता है कि तालाब में से आपने पानी छोड़ के जनरेटर से बिजली उत्पन्न कर ली तो पानी में कोई कमतरता हो गई, नहीं। खाली वहां जो स्टैटिक एनर्जी थी उसका रूपांतरण हो गया, एनर्जी में कोई कमतरता नहीं हुई, रूपांतरण हो गया, उसका अलग रूप आपके सामने आ गया, दैट्स ऑल। तो बीजम अव्ययम यह हो गया इस तीनों श्लोक का एक भाग। इसमें सारी बातें नहीं समझ में आई, नो प्रॉब्लम। दूसरा भाग है मैं। यह मैं समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है इन बाकी बातों से। यदि आपको प्रभु का अर्थ नहीं समझ में आया, भर्ता का नहीं समझ में आया, बीजम अव्ययम, कोई बात नहीं, आप मैं को समझ लो कि ये मैं क्या चीज है, यह कौन है और क्यों यह बार बार मैं कर रहा है। यह मैं में सारा जिन्होंने कहा ना, राज विद्या, राजगुह्य योग, यह राज विद्या है, यह मैं।
और इस मैं में जो छुपा है, वो जो रहस्य है, वो राज रहस्य है, उसको हमने उजागर करना है। तो यह मैं क्या चीज है, यह मैं कहां से आया, और ये बार बार मैं क्यों कह रहे हैं। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका ऐसा है कि आप यज्ञ कर्म करने गए, आप ऑफिस में गए, सपोजिंग मैं मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास वो टैलेंट है, वह टैलेंट मैंने आहुति देनी है जाके उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरा कुछ कर्तव्य बनता है, लेकिन मैं कर्तव्य को भूल गया और मैंने सिर्फ ध्यान दिया अगर सेल्स बढ़ेगा तो मेरा इंसेंटिव बढ़ेगा, स्वार्थ मैंने बीच में डाल दिया। अब इस स्वार्थ की वजह से मैं पाप में भागीदारी हो रहा हूं, क्योंकि मैं झूठे तरीके से मार्केटिंग कर रहा हूं। अब मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो माया के चक्कर में फंसा हुआ हूं, मुझे पता नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि मैं ही वह आहुति हूं, मैं ही वो औषधि, ये टैलेंट जो है या औषधि है, यही घी है। अब मैं यदि इसी को याद करता हूं, अरे मैं ही औषधि हूं, मैं ही अग्नि हूं, जो इंसेंटिव है वो भी वही है, कहीं कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं कोई मेरे स्वार्थ को पहचान तो नहीं रहा है। अरे आप स्वयं हो ना, आप स्वयं हो देखने वाले। या आत्मा कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये तो हमारी ओरिजिनल नेचर है। वहां तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना। मेरा अवेयरनेस जाग गया, जैसे ही मेरा अवेयरनेस जाग गया, ओ माय गॉड, मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन कोई तो रिकॉर्ड कर रहा है इसको, बाप रे, इसका फल मुझे मिलेगा। नहीं, मैं अपना कर्म ईमानदारी से करूंगा। तो आप जहां जाओगे, जो भी कर्म करोगे, जहां जहां अपने संबंध रखोगे, माता हो, पितामह हो, वहां पर वो विराजमान है। जब वो विराजमान है तो आपसे गलत कर्म नहीं होगा। आजकल माता पिता, कोई लोग सेवा करते हैं, कोई लोग चांस ढूंढते हैं इनको छोड़ के कैसे चले जाए। अब कौन सेवा करते हैं? जिन माता पिताओं ने डिजर्व नहीं किया है, उन माता पिता की सेवा होती है। और जिन्होंने डिजर्व किया है उनको बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। जिन्होंने अपना आधी उम्र बच्चों के लिए लगा दी, उनके करियर के पीछे दौड़े, वो तो चले गए अमेरिका। उनको तो फुर्सत ही नहीं है, डेथ पे भी नहीं आते वो लोग। और जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपना प्रोविडेंट फंड अपने लिए संभाल के रखा, उनकी सेवा होती है। दोनों तरफ स्वार्थ है। जहां सेवा हो रही है स्वार्थ के लिए नहीं हो रही है, और जहां नहीं हो रही वो भी स्वार्थ के लिए नहीं हो रही। अरे वहां पर भी वही बैठा है। यह मैं का एक साधारण इंटरप्रिटेशन हुआ। इसका डीप में इंटरप्रिटेशन करना बाकी है। आज करना था, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। तो इस मैं को हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन अगली बार।